Hello students, today we are going to start our new chapter from economics and the name of our chapter is characteristics and new trends of Indian economy. In previous chapter we have studied about national economy means economy. In this chapter we will study new trends of Indian economy. Indian economy was very poor at the time of independence. The British had damaged Indian agriculture, industries, trade, etc. in colonial period. Yes, जब हम आज़ाद हुए उस टाइम हमारी जो इकोनॉमी थी, हमारे यहाँ पे जो पेमेंट थी वो बहुत कम थी। क्यों कम था? क्योंकि हम ब्रिटिशर्स के ग़ुलाम थे और जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए तो उन्होंने हमारे जो जहाँ से भी इकोनॉमी, जहाँ से भी रिसोर्सेज, जहाँ से भी पैसे आने के रिसोर्स थे उनको सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे एग्रीकल्चर उन्होंने ख़राब कर दिया, इंडस्ट्रीज़ उन्होंने ख़राब कर दिया, ट्रेड इन्होंने ख़राब कर दिया। इन कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के कंट्रोल में आ जाए। मींस हमारा नेशन इंडिया किसके कंट्रोल में था? ब्रिटिश के कंट्रोल में था, इसलिए हम बोलते हैं कॉलोनियल पीरियड। व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम इट वाज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर इंडियन इकोनॉमी टू प्रोसीड रैपिडली ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए, जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम हमारी इकोनॉमी को एक सूटेबल पाथ पे लेके आएँ और हम एक रैपिड डेवलपमेंट की ओर बढ़ें। During last few decades, there have been great changes in the nature of Indian economy due to the effort for development. एंड कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो इंक्रीज़ हो रही है, हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कुछ ऐसे हमने प्लान किए हैं, हमने ऐसे कुछ डिसीजंस लिए हैं, ऐसा वर्क हमने किया है जो हमें एक अच्छी डेवलपमेंट की ओर लेके जाता है। Many important decisions were taken in the decades of 1950 which fixed the road map of the development of Indian economy. 1950 के decades में हमने बहुत सारे ऐसे important decisions लिए। The economic reforms like globalization, privatization and liberalization have played an important role to chalk out the course for future Indian economy. हम हमारी इंडियन इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, उसकी ग्रोथ करने के लिए हमने कुछ रिफॉर्म्स किए थे। रिफॉर्म्स मतलब होता है कुछ सुधार कार्य करना, कि अभी हम जो वर्क कर रहे हैं, अभी जो हमारे प्लानिंग्स है, अभी जो हमारे डिसीजंस है, इसके बावजूद भी हमारी इंडियन इकोनॉमी में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, कुछ भी इंक्रीज़ नहीं हुआ है, तो हमें ज़रूरत है उसमें कुछ चेंजेस करने के। और वो चेंजेस हमने किए थे रिफॉर्म करके। तो ग्लोबलाइजेशन किया था, प्राइवेटाइजेशन किया था, लिबरलाइजेशन किया था। इनको हम फर्दर पढ़ेंगे डिटेल में। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ग्लोब से रिलेटेड, मीन्स पूरे वर्ल्ड के साथ चलना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्टेंट देना। लिबरलाइजेशन का मतलब है लिबरल करना, मतलब फ्री करना। जो भी प्राइवेट सेक्टर्स है उनको फ्री करना। फ्री किससे करना? उनके टैक्सेस कम करना, उनको प्रॉपर तरीके से लाइसेंस देना। At present, the Indian economy shows mixed characteristics of both undeveloped background and developing economy. Economy किसे कहते हैं? The system connected with the activities of production। एक ऐसा सिस्टम जो किससे कनेक्ट होता है? प्रोडक्शन की एक्टिविटी से। ट्रेड मतलब प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, ट्रेड अच्छा होना चाहिए। ट्रेड मतलब उसको खरीदना बेचना। कंजप्शन मतलब यूज़ एक्सेट्रा ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ कंट्री और अ रीजन इज कॉल्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी किसे कहते हैं? कि एक ऐसा सिस्टम जो हमारा प्रोडक्शन, ट्रेड एंड कंजप्शन को क्या करे? इंक्रीज करे, उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करे, और उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल इंडियन इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ अनडेवलप्ड इकोनॉमी। अभी हम इंडियन इकोनॉमी को अनडेवलप्ड इकोनॉमी में पढ़ेंगे। अनडेवलप्ड इकोनॉमी मतलब कि अभी कोई भी उसमें इंक्रीजमेंट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा लो पे। द लोअर लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ शोज द बैकवर्ड ऑफ इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी कब पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं है? ये हम कैसे डिफाइन करते हैं? तब हम हमारी जो पर कैपिटा इनकम है कि हर इंसान कितने पैसे अर्न करता है उसको, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ कि कोई इंसान किस तरीके से जी रहा है, उसके एजुकेशन कैसा है, उसका हेल्थ कैसा है, उससे डिटरमाइन करते हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को। Increase hidden structural unemployment, population growth and excessive dependence on agriculture, all techniques of production etc. are the main characteristics of economic backwardness. Backwardness का मतलब क्या होता है? कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैसा है? वो डिक्रीज़ हो रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो रहे हैं, हम ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ कर रहे हैं, तो ये, और जो हमारा प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा लो है। तो ये सारे के सारे शो करते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है।
These characteristics are present in our economy in the form of undeveloped economy. और यही कुछ characteristics है जो हमारे इकोनॉमी में प्रेजेंट है. फर्स्ट, लो पर कैपिटा इनकम. लो पर कैपिटा इनकम हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल की इनकम. नेशनल इनकम क्या 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 होता है कि पूरे नेशन की इनकम, वो फाइनल प्रोडक्ट के बाद में देखा जाता है. लेकिन पर कैपिटा इनकम हर एक इंडिविजुअल की इनकम, तो वो कैसी है? लो, बहुत ही कम है. Per capita income in India is very low, which is the symbol of undeveloped economy. According to the World Bank report, India's per capita income was $1590 in 2015. India was at 170th place in the world regarding gross per capita income. Gross per capita income की अगर बात करें तो हमारा इंडिया की जो रैंक है वो 170th प्लेस है. India's per capita income stand not only lower than America, England, France, Germany, developed countries, but also lower to neighboring countries like China and Sri Lanka. The living standard of poor remains low due to the low per capita income. हमारी जो लो पर कैपिटा इनकम है ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज से ही कम नहीं है, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है जैसे चाइना और श्रीलंका, इनसे भी हमारी जो पर कैपिटा इनकम है ये भी बहुत ज़्यादा लो है. और अगर हमारा पर कैपिटा इनकम लो है, इट मीन्स हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बहुत कम है. लो क्वालिटी ऑफ लाइफ. लो क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब है कि हम जब यहाँ पे अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम उनको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते, हम अपने एजुकेशन पे अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते, हम अपने हेल्थ पे यूज़ नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से जो हमारी लाइफ है ये बहुत ज़्यादा लो चलती है. एजुकेशन एंड हेल्थ बोथ आर द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात करें तो एजुकेशन एंड हेल्थ दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. दीज आर बेसिक ऑफ ह्यूमन वेलफेयर. द इनकम इज मीनिंगलेस विदाउट दीज पैरामीटर्स. When people gain education and proper health, they will be able to use their income properly. Yes, चाहे अगर हम पढ़े लिखे नहीं और हमारी हेल्थ भी सही नहीं है, तब तक अगर हमारे पास चाहे कितने भी पैसे, वो क्या मीनिंगलेस है. मान लो आपने पढ़ाई कर ली, बहुत अच्छा आपके पास नॉलेज है, आप उसको कहीं पे भी जाके यूज़ कर सकते हो, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी और आप वर्क करके अपनी इनकम भी हाई कर सकते हो. और अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तब भी आप कोई भी वर्क कर सकते हो. मान लो आपने एजुकेशन तो ले लिया बट आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर सकते. आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है बट आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आप जॉब नहीं हासिल कर सकते. द एजुकेशन लेवल इन इंडिया इज़ वेरी पुअर विच कैन बी ऑब्जर्व थ्रू द रेट ऑफ लिटरेसी. द लिटरेसी रेट वॉज 74.04% in India according to the census of 2011. About 1/4 of the population is illiterate even today. The level of health at birth time can be measured by the life expectancy. According to World Bank report in 2014, India had 68 years life expectancy at birth time. Compared to Japan and China, it is very low. The low level of education and health also present the undeveloped form of Indian economy. Life expectancy at birth. The statistical measures of expected average life of an infant in the current डेमोग्राफिक सिचुएशन इज़ कॉल्ड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. इसका मतलब होता है कि जब बच्चा बर्थ होता है तो उससे हम एक एवरेज निकालते हैं कि हमारे यहाँ पे लोग कितने साल तक जीवित रहेंगे. प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी. थर्ड पॉइंट क्या है? प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी. इंडिया इज ऑल्सो फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी लाइक अदर डेवलप्ड countries. There are 21.82% poor people in 2011-12 according to सुरेश तेंदुलकर. प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी. आपके पास जॉब नहीं होगी, आपका पर कैपिटा इनकम लो होगा तो आप क्या होगे? आप पुअर होगे. और ये मेनली पूरे नेशन में सब जगह ये मेन प्रॉब्लम चल रही है. पॉवर्टी इज द स्टेट ऑफ अ पर्सन इन विच ही इज अनेबल टू फुलफिल हिज बेसिक नीड. Since independence, there has been no solution of poverty till now. Poverty can be considered as the biggest challenge for Indian economy. A very slow progress has been detected in the direction of fulfilling basic needs of our economy seems effective in comparison to other countries. The advantage of progress have not reached to the weaker section of society. 1/4 of the population is still cobwebed in the vicious circle of poverty also. 1/4 of the population is still cobwebed in the vicious circle of poverty का मतलब होता है कि अभी भी
1/4 जो पॉपुलेशन है वो आज भी जो गरीबी है उसके अंदर फंसा है, मीन्स वो आज भी गरीब है, उसकी आगे की जनरेशन भी गरीब है, वो कुछ भी अपने पॉवर्टी को हटाने के लिए नहीं कर रहा है। नो कंट्री कैन कम आउट ऑफ इट्स बैकवर्डनेस हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, सो आर इकोनॉमी इज सर्टेनली अनडेवलप्ड। एंड ये जो पॉवर्टी का प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। गवर्नमेंट बहुत सारे डिसीजंस, बहुत सारे पॉलिसीज़ बनाती है, फिर भी हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन आज भी इससे दूर है। टू मच डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, यस। नेक्स्ट हमारा लो इकोनॉमी होने के पीछे रीज़न क्या है? हमारा जो हम एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, मीन्स कृषि पे, और वो भी कैसी कृषि पे? सिर्फ और सिर्फ मॉनसून वाली पे, मीन्स बारिश होगी तो हमारी एग्रीकल्चर अच्छा होगा, बारिश नहीं होगी तो एग्रीकल्चर भी अच्छा नहीं होगा। कई बार बारिश बहुत ज़्यादा आ जाती है तो क्या होता है? बाढ़ आ जाती है। तो इस तरीके से हम एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। एंड दूसरी बात, हम इस पर जो ट्रेडिशनल मेथड, हम ओल्ड मेथड यूज़ करते हैं। As our economy developed, dependence on agriculture decrease and dependence on industry and service sector increase. Dependence on agriculture has decreased in India very slowly. About 72% population was dependent on agriculture at the time of independence. Still today, 49% employment depends on agriculture and related sector. Related sector का मतलब है कुछ लोग डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, कुछ लोग एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड है, मान लो जैसे डेयरी हो गया, फिशिंग हो गया, ये। The labor movement from agriculture to non-agriculture sector has increased but slowly. It is a symbol of undeveloped economy of India dependent on agriculture. Next, demographic factor. Demographic factor का मतलब होता है population से। Many demographic factors shows the backwardness of Indian economy. The birth rate is very high in India. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में वैसे भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सेकेंड नंबर पे आता है आफ्टर चाइना। तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है, उनकी नीड्स ज़्यादा है, तो उनको फुलफिल करना गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज है। मदर चाइल्ड एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आर टू हाई। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ वेरी हाई इन इंडिया। इन द डेकेड ऑफ 2001 to 2011, the rate of population growth in India has been 17.64%. It can be said that population growth in India every year is equal to the total of Australian population. The size of Indian population is very big and it is perpetually growing in a rapid mode. Means हमारी जो population है वो बहुत ज़्यादा है, हमारी जो birth rate है वो बहुत ज़्यादा increase है। तो overall अगर देखें तो population बहुत ज़्यादा increase हो रही है, उनकी demands increase हो रही है। डेमोग्राफी, साइंटिफिक एंड स्टैटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। डेमोग्राफी किसे कहते हैं? जो साइंटिफिक एंड स्टैटिकल स्टडी होती है किसकी? ह्यूमन पॉपुलेशन की, उसी को हम बोलते हैं डेमोग्राफी। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यस दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स आज कंडीशन ये है कि पढ़े लिखे लोगों को भी जॉब नहीं है, वो आज भी अनएम्प्लॉयड है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनडेवलप्ड कंट्रीज इज द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रक्चरल एंड हिडन unemployment. Due to the flawed structure and perpetual structure changes in the nation, this type of unemployment is generated. The magnitude of demand changes due to the structural demand changes happen in various sectors, so it causes imbalance between demands and supply. Due to India's high dependence on agriculture and slow dependent development of Indian agriculture and of industrial and service sector, it faces the problem of hidden unemployment. Although there are many kinds of hidden unemployment, yet mostly hidden and structural unemployment can be seen, which is very seriously. Hidden unemployment का मतलब होता है ऐसा वर्क जो हम कर तो रहे हैं बट उसकी हमें ना पेमेंट मिल रही है और ना वो कहीं पे काउंट होती है कि हम एम्प्लॉयमेंट है। Hidden unemployment means that a person seems working but his contribution in production is very low or about zero. वो वर्क तो कर रहा है बट जो प्रोडक्शन में उसका जो परसेंटेज आ रहा है, कंट्रीब्यूशन आ रहा है, वो क्या है? बहुत ही कम है या फिर जीरो है। इन इंडिया इन अ फार्मर्स फैमिली ऑल द मेंबर्स वर्क इन डोमेस्टिक एग्रीकल्चर बट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनी ऑफ देम इज जीरो। इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। यस, अब अगर मान लो एग्जाम्पल दिया है इसमें कि फार्मर है, वो जब एग्रीकल्चर है सारे मेंबर्स उस काम को करते हैं, सब वर्क करते हैं, लेकिन उनकी पर कैपिटा इनकम नहीं होती क्योंकि वो सिर्फ वर्क कर रहे हैं, उसको कोई भी उसकी पेमेंट नहीं मिल रही और वो कहीं पे भी शो नहीं हो रहा है कि वो भी वर्किंग है। ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ओल्ड मेथड का यूज़ करना, जो टेक्नोलॉजी है उसको पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, मशीनरीज बैकवर्ड यूज़ करना, पुरानी मशीनरी का यूज़ करना।
The major factor for economic backwardness is poor technology of production. Productivity level is low due to lack of modern technology. It was considered for long time that natural resources are the most effective factors of development, but the fast of Japan proved the role of technology to be so. The major cause of Indian economy's slow progress is only lack of new technology. The expenditure of technological development in India is very little. Important is not given to research and invention. So India is technically अनडेवलप्ड इवन टुडे. यस, एंशिएंट टाइम से देखा जाता था कि जो नेचुरल चीज़ें या जो पहले की चीज़ें उनको ही हमें एग्रीकल्चर में यूज़ करना चाहिए, तभी हम एग्रीकल्चर अच्छा कर सकते हैं. लेकिन जापान एक ऐसा कंट्री है जिसने एग्रीकल्चर में भी मशीनरीज को, टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया. आज भी इंडिया कहीं ना कहीं पीछे है इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने में, इसलिए जो हमारा प्रोडक्शन है वो भी कम है. Other characteristics, features, merits. Beside the above characteristics, we wide inequality, weak basic structure, etc. Express the form of Indian economy according to United States Development Program Report 2015 shown on the subject of Human Growth Index. India stood 130th place in this regard. We are grouped in the countries of average human development index. Means हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखें तो हम एवरेज पे आता है. Our neighboring China 90th position and Sri Lanka 73rd position are ranked ahead of India. We are also worried about the present economic and non-economic disparities. There is unequal distribution of income, capital and also difference in social structure found in India. Yes, this is also important कि इंडिया में बैकवर्ड के पीछे क्या है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ इक्वल नहीं है. हमारा सोशल स्ट्रक्चर बैकवर्ड है, अनइक्वल है. हमारी जो इनकम है वो अनइक्वल है, किसी को भी सेम इनकम नहीं है. द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज़ टू वेरी वीक. जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो भी बहुत ज़्यादा वीक है. बिकॉज ऑफ दिस इंडियन इकोनॉमी इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट एंड स्लो ग्रोथ इन प्रोडक्शन. इट इज़ क्लियर दैट इंडियन इकोनॉमी इज़ एन अनडेवलप्ड इकोनॉमी. यस, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी भी वर्क को करने के लिए जो चीज़ें यूज़ में आती हैं उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं. मान लो अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर में हमें क्या चाहिए, हमें फील्ड चाहिए, हमें अच्छी मशीनरीज चाहिए, हमें अच्छी सीड चाहिए. तो ये सारे क्या हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गए. तो इनका जो यूज़ है ये भी बहुत लो है हमारे यहाँ पे. और जब हम प्रोडक्शन करते हैं वो लो है, बट जो प्रोडक्शन करने का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और जो वापस प्रोडक्शन हो रहा है वो भी बहुत कम है. मान लो हम सीड लेके आ रहे हैं, उसके कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हम ग्रो करते हैं फील्ड में तो उसका जो प्रोडक्शन आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है. Infrastructure stand for the availability of goods and services which make the mechanism of economic easy. They increase the productivity and give base to the economic development. Example, road, electricity, education, health, insurance, banking, etc. Yes, here we have completed first part of this chapter. In next video we will continue from Indian economy is an developing form.